अगली कथा बेन का राजा अंग के यहाँ ध्रुव जी के कुल में उत्पन्न होना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषीश्वरों से कहा कि अब हम ध्रुव के वंश का हाल जो उनके पीछे राजा हुए थे कहते हैं। उनके वंश में कई पीढ़ी के उपरांत अंग नाम का राजा हुआ। उसके कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने दुखित होकर ब्राह्मणों और ऋषीश्वरों से कहा, कोई ऐसा उपाय करो कि जिसमें मेरे लड़का उत्पन्न हो। ऋषीश्वरों ने राजा से यज्ञ करा के उसका प्रसाद राजा को देकर कहा कि तुम यह प्रसाद अपनी एक स्त्री को खिला दो। राजा ने अपनी रानी सुनीता को खिला दिया। उस प्रसाद के प्रताप से उसके लड़का हुआ। उसका नाम ब्राह्मणों ने बेन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान बहुत कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे मालूम हुए, तब ब्राह्मणों से पूछा कि आज तक हमारे कुल में ऐसा कोई लड़का नहीं उत्पन्न हुआ। सब धर्मात्मा व सुंदर होते आए हैं, क्या कारण है जो यह बालक ऐसा कुरूप हुआ। ब्राह्मण बोले कि यज्ञ का प्रसाद भोजन करते समय तुम्हारी स्त्री ने मृत्यु नामक अपनी माता और अधर्म अपने पिता को याद किया था, इसलिए यह बालक अपने नाना व नानी के स्वभाव पर क्रूप अभागी उत्पन्न हुआ। यह वचन सुनकर राजा को चिंता हुई। परमेश्वर की इच्छा समझकर उस बालक का पालन करने लगे। जब बेन सयाना हुआ तब शिकार खेलने के लिए वन में जाकर उन जानवरों को मारने लगा जिनका मारना अधर्म है। और राजा ने भी जिनके मारने को मना किया था, नगर में बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी के किनारे ले जाकर पानी में डुबाकर मार डालता था। कभी वन में ले जाकर मुक्का व लात मारकर उनके प्राण ले लेता था। जब वह ऐसा अधर्म करने लगा तब वहाँ की प्रजा ने यह हाल राजा से कहा कि राजकुमार ने हमारे लड़कों को बिना अपराध मार डाला है। राजा ने कई बेर प्रजा को समझा बुझाकर विदा कर दिया और अपने बेटे बेन को सब तरह से समझाया, पर वह राजा का कहना ना मानकर और अधिक उपद्रव करने लगा। तब एक दिन फिर उस नगर की प्रजा ने जाकर राजा से कहा कि हे पृथ्वीनाथ, हम ऐसी अनीति होने से आपके देश में नहीं रह सकते। जब राजा ने प्रजा को अति दुखित देखा तब बेन को बहुत डांट कर समझाया कि तू प्रजा को दुख मत दे। तिस पर भी वह ना मानकर रोता रोता अपनी माता के पास जाकर कहने लगा कि राजा वृथा मुझे धमकाते हैं, मेरा कुछ आदर नहीं करते, इसलिए मैं घर से निकल जाऊंगा। उसकी माता सुनीता भी अधर्मिणी थी। इस कारण वह बेन की बात सुनकर बोली, हे बेटा, तेरे बाप की बुद्धि बूढ़े होने से मारी गई है, उसको बकने दे, तेरा जैसा दिल चाहे वैसा कर। सुनीता इस तरह अपने पुत्र को धैर्य देकर जब उनके बदले अपने पति से झगड़ा करने लगी, तब राजा ने दुखित होकर विचारा कि मैं पृथ्वी पति हूँ, सब राजा मेरे अधीन हैं, मैं चाहूँ तो बेन को उसकी माता समेत अपने देश से निकाल दूँ, पर इसमें भी मेरी हंसी होगी। मनुष्य स्त्री पुत्र के मोह में फंसकर परलोक का सोच नहीं करता, सो वही लोग भली बात समझाने से बुरा मानते हैं। सो मैं किस वास्ते अपना जन्म अकारत खोऊं, मेरे पिछले जन्म का पाप उदय हुआ। जो ऐसे अधर्मी बेटे ने मेरे यहाँ जन्म लिया, उनके पाप
करने से मैं भी नरक भोगूंगा। जिसकी माता धर्म अधर्म का विचार नहीं करती, उसका बेटा पापी क्यों न हो। ऐसे अधर्मियों की संगति में रहना ना चाहिए। कुसंग में रहने से दुख नहीं मिलता, इसलिए वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण व तप करना उत्तम है। मेरे पीछे चाहे जो कुछ हो। राजा ने यह विचार कर अपना मन विरक्त कर लिया और आधी रात के समय रानी को सोई छोड़कर वन को चले गए। वहाँ परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। उस दिन राजा के निकल जाने का हाल किसी ने नहीं जाना। बेन का राज गद्दी पर बैठना और ऋषिश्वरों को हरिभजन करने से वर्जना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब राजा अंग बिना कहे रात को वन में चले गए, तब प्रातः काल मंत्रियों को यह समाचार सुनकर बड़ा खेद हुआ और बहुत ढूंढने पर भी उनका कहीं पता नहीं लगा। राजा के बिना उस देश में चोर और ठग उपद्रव करने लगे। जब ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों ने प्रजा को दुखी देखा और दूसरे किसी को राजा अंग के वंश में ना पाया, तब लाचार होकर आपस में सम्मति करके बेन को राज गद्दी पर बैठाला। बेन ने राज सिंहासन पर बैठते ही डाकुओं और चोरों को पकड़कर मारना आरंभ किया। उसके राज में चोर व डाकू का नाम भी बाकी न रह गया। अधर्म करने वाले उसका राज्य छोड़कर ऐसे भाग गए जैसे सांप के डर से चूहे भाग जाते। जो राजा अपने देश का पैसा अंग को नहीं देते थे, वही लोग भी राजा बेन की आज्ञा का पालन करने लगे। जब बेन सातों द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जिसका सामना करने वाला कोई दूसरा संसार में न रहा, तब उसने राज्य और धन के अभिमान से अंधा होकर यह विचारा कि दूसरे देवता के नाम पर यज्ञ दान जप तप आदि किसी को ना करना चाहिए। देवता और पितर की जगह हमारी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सबको भोजन देकर मैं पालन करता हूँ। ऐसा विचार कर वह परमेश्वर को भूल गया और उनसे अपने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य यज्ञ पूजा श्राद्ध होम व दान आदि परमेश्वर तथा अन्य देवताओं व पितरों के नाम पर ना करे। जिसको जो कुछ करना हो वह मेरे नाम पर किया करे। जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसको हम दंड देंगे। इस तरह ढिंढोरा पिटवाने के उपरांत राजा बेन अपनी सेना साथ लेकर दूसरे राजाओं के देश में दिग्विजय के लिए चला। जहाँ वह पहुँचता था वहाँ के राजा अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट देकर उनसे मिलते थे। तब राजा बेन उनसे कहता था कि तुम हमारी आज्ञा मानो और अपना राज्य भर में ऐसा उपदेश करो कि कोई मनुष्य यज्ञ दान जप तप आदि किसी देवता के नाम पर न करे। जिसको करना हो वह हमारी पूजा करे। वह सब राजा अपने प्राण व धन के भय से उसकी आज्ञा मान लेते थे। जब राजा बेन के डर से सातों द्वीपों में यज्ञ और दान आदि शुभ कर्म करना लोगों ने छोड़ दिया, तब अधर्म और पाप का अधिकार होने से ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों का कर्म व धर्म छूटने लगा। जब भृगु और वशिष्ठ आदि ऋषिश्वरों ने इस तरह राजा बेन का अधर्म देखा और अपने जप व पूजा में विघ्न समझा, तब सरस्वती के किनारे बैठकर आपस में यह विचार किया कि जिस देश में राजा नहीं रहता वहाँ की प्रजा मनमाना पाप करती है। चोर आदि अधर्मी लोग सबको दुख देते हैं। इस कारण धर्म की हानि और पाप की बुद्धि होती है। अधर्मियों और पापियों को दंड देने व धर्म की रक्षा करने वाले राजा होते हैं। सो यह राजा बेन ऐसा धर्मी उत्पन्न हुआ कि इसने संसार से संपूर्ण धर्म उठा दिया। इसका क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा विचार कर ऋषिश्वरों ने आपस में कहा कि हम लोगों ने इसको राज सिंहासन पर बैठाया
इसलिए एक बेर चल कर उन्हें समझाना चाहिए। कदाचित हमारे वर्जने से उसने अधर्म करना छोड़ दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और उपाय करेंगे। यह सम्मति करके भृगु और वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषीश्वर व ब्राह्मण इकट्ठे होकर राज मंदिर पर गए। जब राजा ने दंडवत करके उनको बैठाया तब ऋषीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे एक बात समझाने आए हैं, उसको अंगीकार करने में तेरा कल्याण है, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। राजा ने पूछा कि वह कौन सी बात है, कहो। तब ऋषीश्वर ने कहा, हे राजन, हम लोगों को तुम यज्ञ व तप आदि करने से क्यों मना करते हो? संसारी मनुष्य को शुभ कर्म करने से मना करके कहते हो कि देवता और पितरों की जगह हमारी पूजा करो। यह बात किसी को अच्छी नहीं लगती। हम लोगों का यही धर्म है कि यज्ञ होम और नारायण जी का ध्यान किया करें। यह वचन सुनकर राजा बोला, तुम्हारे वेद व पुराण में लिखा है कि राजा नारायण जी का स्वरूप है, इसलिए तुम्हें हमारी आज्ञा मानना चाहिए। यदि मेरा कहना ना मानोगे तो तुम लोगों को दंड दूंगा। ऋषिश्वरों ने जब यह बात सुनी तब आपस में सम्मति किया कि ऐसी अधर्मी राजा को मार डालना उचित है। ऐसा विचार कर किसी ऋषिश्वर ने कुश और किसी ने जल हाथ में लेकर कुश मंत्र पढ़कर ऐसा श्राप दिया कि राजा बेन उसी समय मर गया और ऋषिश्वर लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। बेन की माता सुनीता ने यह हाल सुनकर बहुत विलाप किया और इस विचार से उनकी लोथ नहीं जलाई कि ऋषिश्वर और ब्राह्मणों को सब सामर्थ्य है, कदाचित पीछे से प्रसन्न होकर इसे फिर जिला दें। इसी आशा में उसकी आंतें निकालकर उसका पेट धुलवा डाला और मसाला भरवा कर उसकी लोथ तेल में रख छोड़ी, जिसमें गले सड़े नहीं। बेन के मरने के उपरांत फिर यज्ञ और होम आदि शुभ कर्म संसार में होने लगे, पर राजा के न रहने से चोर व ठग फिर प्रजा को दुख देने लगे। अधर्मियों ने निडर होकर मनमाना पाप करना आरंभ किया। यह दशा देखकर ऋषिश्वर और ब्राह्मणों ने आपस में फिर विचारा कि राजा बिना संसार में धर्म नहीं रह सकता, सब लोग वर्णशंकर हो जाएंगे। राजनीति में लिखा है कि जिस देश में राजा ना हो या जहाँ राजा धर्मी और मूर्ख हो, या जिस देश में स्त्री राज्य करे, या जिस स्थान पर कई राजा हों, वहाँ बसने से धर्म नहीं रहता। इसलिए दूसरे राजा का उपाय करना चाहिए। राजा ने बिना प्रजा सुख नहीं पावेगी। नारायण जी की कृपा से बेन भी जी सकता है, पर वह अपने अधर्म को ना छोड़ेगा, इसलिए उसको जिलाना सांप को दूध पिलाने के समान है। पर यह ध्रुव भक्त के कुल में राजगद्दी थी, सो बेन की लोथ में भी कुछ उसके धर्म का अंश होगा। इसलिए इस लोथ में एक बालक उत्पन्न करके राज सिंहासन पर बैठाना चाहिए, जिसमें प्रजा सुख पावे और धर्म की रक्षा हो। यह बात आपस में विचार कर भृगु आदि ऋषिश्वर ने, जिनको परमेश्वर का तप व जप करने से सब सामर्थ्य थी, जाकर सुनीता से पूछा, बेन की लोथ कहाँ है? यह बात सुनते ही सुनीता ने ऋषिश्वर को दंडवत किया और बड़ी प्रशंसा से बेन की लोथ उनके सामने ले आई। ऋषिश्वरों ने कुछ मंत्र पढ़कर राजा बेन की जंघा मथानी से दही के समान मथी। जिस तरह दही मथने से मक्खन निकलता है, उसी तरह जंघा मथने से एक नाटा पुरुष काले रंग का अति कुरूप उत्पन्न होकर बोला, हे ऋषिश्वर, मुझे क्या आज्ञा देते हो? जब ऋषिश्वरों ने देखा कि यह मनुष्य राज्य करने योग्य नहीं है, तब उसने कहा, तू वन में जाकर भिल्लों का राजा हो। सो वह उनकी आज्ञा से वन में जाकर भिल्लों का राजा हुआ। उसी के वंश में मल्लाह और मुसहरा आदि उत्पन्न हुए। वह आज तक संसार में वर्तमान है। उस पुरुष के निकलते ही सुनीता का सब पाप बेन के शरीर से बाहर निकल गया।
ऋषीश्वर का उसकी दाहिनी भुजा से राजा पृथु और अरुचि नाम की स्त्री को उत्पन्न करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।